ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविद्य शिरोधिनि वासि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे श्रुतिकम्पकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऋग्वेद में बताया गया है कि क्रिएशन कम्स फ्रॉम डिज़ायर। इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ बनी है, चाहे वो वेद बने हैं, उपनिषद बने हैं, पुराण बने हैं, मैं अपने धर्म के आधार पे बता रहा हूँ, जो भी चीज़ बनी है, जो भी क्रिएट हुई है चीज़ सृष्टि में, जैसे ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर ने जो भी कलाएं की है, वो आकांक्षाओं के ऊपर आधारित है। कि उनको, जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, तो उनके नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और वो कमल के अंदर विराजमान थे, और उनकी नाभि से मतलब ब्रह्मा जी निकले। तो एक भगवान विष्णु को सृष्टि रचनी थी, तो उनकी जो डिज़ायर थी, उनकी आकांक्षा के अनुसार ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और क्रिएशन कम्स फ्रॉम डिज़ायर, तो आकांक्षा के हिसाब से उत्पत्ति होती है किसी भी वस्तु की। आप अपनी डिज़ायर को आप अपने जाने, अपने जीवन के उत्पत्ति के कारण को आप हमेशा जानने का प्रयास करें कि आपका कर्म क्या होना चाहिए, आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है। आपकी उत्पत्ति खाने पीने, नौकरी करने, पैसा कमाने या ये सब चीज़ों के लिए शायद नहीं हुई है, जिसे लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा स्पीड का चक्र बना दिया है, जिसमें लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्यों उत्पन्न हुए, उनका कार्य क्या होना चाहिए, क्या है। और दूसरा, जब ये जो चीज़ है जो मैंने बताई, उसके बाद में आता है डिज़ायर इज़ द रूट ऑफ सफरिंग। जो आपकी आकांक्षा है वही क्रिएशन का कारण है, और आपकी आकांक्षा जो है वही आपके दुखों का भी कारण है। देखिए, संन्यास के बीच में और आपके ग्रस्त के बीच में, आपको हम आज जो भी कर रहे हैं ना जीवन में, हमको जो भी सिखाया जा रहा है, जो भगवान शंकर की और भगवान विष्णु की जो हम पूजा करते हैं, उसके बीच में सबसे बड़ी चीज़ हमको आज पुराणों से लेके जो समझाई गई है, जब से हमारे पुराण लिखे गए हैं, वेदों से नहीं। वेदों में जो होते थे देवता और राक्षस, देवता और जो राक्षस होते थे, दोनों ही देवासुर, देव और असुर, देवासुर होते थे, तो दोनों ही पूजनीय होते थे, दोनों को ही पूजा जाता था वेदों के समय में, और दोनों मिलके काम करते थे। जैसे समुद्र मंथन किया, तो ऐसे समझ लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, या ऐसे समझ लीजिए कि ऊर्जा के दो वायर है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों जब मिलते हैं, दोनों जब एक साथ क्रिया करते हैं, तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो समुद्र मंथन में भी आप देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तब वहाँ से मंथन होता है और कुछ निकलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ समझने के लिए ये है कि जो वेदों का ज़माना था, या जो वो काल था, वेदों का जो काल था, उसके अंदर राक्षस नहीं होते थे, ना मनुष्य होते थे, देव और असुर होते थे, और दोनों ही पूजनीय होते थे। दोनों के ही अपने अपने गुण है, जो अपने आप में बहुत खासियत रखते हैं। और उन असुरों के बाद में जो राक्षस आते हैं, जो पृथ्वी पे मनुष्य और राक्षस, या समझ लीजिए जो अवतार होते हैं, भगवान के जो अवतार होते हैं और राक्षस होते हैं, वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंक आ जाती है।
जब परिवर्तन आता है संसार में और उनके साथ में जो असुर होते हैं, असुरों में की जो आने वाली पीढ़ियाँ होती है, उनमें कई नेगेटिव चीज़ें घुस जाती है, तब जाके जन्म होता है राक्षसों का। और उनके अंदर बुराइयाँ, जो आप कह सकते हैं कि बुराइयाँ व्यापक तौर पर राक्षसों के गुणों में जो मौजूद हो जाती है। तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि भगवान के जो 3 रूप है, ब्रह्मा जी, आज के युग में हम अपने अंदर भी ब्रह्मा को एक इन्वेस्टर के रूप में, डिज़ायर के, आकांक्षाओं के इन्वेस्टर के रूप में समझ सकते हैं। आपको इन चीज़ों के लिए मेरे वीडियोज़ को आपको गहन सोच समझ के सुनने होंगे, देखने होंगे। ब्रह्मा जी इज़ द इन्वेस्ट ऑफ डिज़ायर। ब्रह्मा जी को आज के युग में आप समझ सकते हैं। विष्णु जी इज़ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिज़ायर। भगवान विष्णु के आप जितने भी अवतार हैं, जितने भी चरित्र हैं, आप भगवान विष्णु को बांटते हुए, देते हुए, लोगों को देते हुए देखेंगे। ब्रह्मा जी और एक बार विष्णु भगवान के दोनों के एक बार युद्ध हो गया था और मतलब ब्रह्मा जी बोले कि भाई मैंने सृष्टि की रचना की है तो मैं बड़ा हूँ, और विष्णु भगवान बोले कि मैं पालन करता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। दोनों में युद्ध छिड़ गया। तब शंकर भगवान ने एक बहुत ही ऊर्जावान एक मतलब शिव उनके युद्ध को मिटाने के लिए भगवान शंकर शिव आए और उन्होंने एक ऐसा ही ऊर्जा की शक्ति का निर्माण किया जो स्वर्ग लोक से लेके पाताल लोक तक विद्यमान थी। तो जब उसमें मतलब कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बोला कि जो इसके मतलब ऊपर के सिरे से लेके पृथ्वी के अंदर पाताल के जो अंतिम सिरे तक जो इसको मतलब इस देख के आ जाएगा या जाके आ जाएगा, वहीं ज़्यादा महान है। और जब इसके लिए भगवान शंकर ने विष्णु भगवान को ऊपर की ओर भेजा और भगवान शंकर को भगवान ब्रह्मा जी को पाताल लोक में भेजा, तब वहाँ पे एक कोई पक्षी होता है उस टाइप का, जो पक्षी ब्रह्मा जी को नीचे ऊपर से गिरता है और वो नीचे उनको मिलता है। तो ब्रह्मा जी उसको ये गलत बात बोलने के लिए राज़ी कर देते हैं कि भाई तुम ऐसे बोल देना कि मैं मिल के आया हूँ, देख के आया हूँ। तो उस पक्षी को वो गलत बात बोलने के लिए राज़ी कर देते हैं। और जब वो जाके ब्रह्मा जी ये बात बोलते हैं कि शंकर भगवान को तो आदि अनंत है, शंकर भगवान को तो सब पता था, तो ब्रह्मा जी जब ये बात बोलते हैं तब शंकर भगवान बहुत कुपित होते हैं और उनको ये उस टाइम श्राप दिया जाता है कि आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। इसमें भी एक दो जो कहानियाँ और है जो वो भी सत्य है। तो इसलिए ज़्यादा जो पूजा हमारे सनातन धर्म में की जाती है वो विष्णु भगवान और शंकर भगवान की जाती है। एक है जो जिसका एक सन्यासी रूप है और एक है जिसका गृहस्थ का स्वरूप है। और गृहस्थ के जीवन को सबसे उत्तम माना गया। भगवान विष्णु ने बार बार इस संसार को गृहस्थ जीवन के अवतार ले लेके इस गृहस्थ जीवन में इस संसार पर, सृष्टि पर एक मनुष्य के जन्म के क्या कारण है, क्यों मनुष्य को उत्पन्न होना चाहिए, वो कैसे कैसे होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अवतार लेके उसको समझाया। और विष्णु भगवान के अवतार होते हैं और शंकर भगवान के अवतार नहीं, शंकर भगवान के रूप होते हैं। शंकर भगवान रूप बदल के चीज़ें समझाइए, इनको हमें बहुत गहराई से जानने की आवश्यकता है। विष्णु भगवान का मैंने कहा कि इज़ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिज़ायर, वो आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले या किसी को कुछ देने वाले दाता के रूप में हैं, जो पालक के रूप में हैं। और शिव जो है वो आपकी आशा आकांक्षाओं को
डिज़ायर को हरण करने वाले या ख़त्म करने वाले, या जो मनुष्य का नाश समझ लो, या मनुष्य को मतलब उसकी डिज़ायर को ख़त्म करने वाले समझ लो, या शंकर भगवान जो है विध्वंस के या मतलब अंत के जो अंत के कारण माने गए हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बड़ी ये एक चीज़ है कि लक्ष्मी जी किनके पीछे दौड़ती है। लक्ष्मी जी जो दाता है, जो परोपकारी है, जो दूसरों को देता है, लक्ष्मी जी उनके पीछे दौड़ती है, विष्णु भगवान के पीछे रहती है, विष्णु भगवान के ही सानिध्य में रहती है। तो आप अपने अंदर गुण जो है, ब्रह्मा जी जो है वो ज्ञान देने, वो ब्रह्मा जी किसी को कुछ देते नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी सबसे बड़ी चीज़ है वो बुद्धि देते हैं। आप अपने अंदर, अपने शरीर में भी ब्रह्मा विष्णु महेश को देख सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें समझने की है। मेरा कहने का मतलब है कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने अंदर, अपने जीवन में भी देख सकते हैं। आपका जीवन 3 चीज़ों में विभाजित है कि आप ज्ञान को प्राप्त करें, आप डिस्ट्रीब्यूटर भगवान विष्णु की तरह डिस्ट्रीब्यूटर करें, और एक संन्यास आश्रम जो बताया गया वो शिव के ऊपर, शिव सन्यासी होते हैं। शिव अपनी डिज़ायर को ख़त्म करने के बाद में जो अवस्था आती है वो भगवान शिव की अवस्था गिनी जाती है, जो भक्ति और संन्यास की अवस्था गिनी जाती है। तो आप अपने जीवन को भी, जब बाल्यकाल में हम शिक्षा ग्रहण करने लायक होते हैं, हम भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण करने लायक होते हैं, तब विष्णु काल में अपने जीवन को भी, और एक संन्यास काल आता है जो उसमें अपने शिव को समझ सकते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को विभाजित करके हम अपने दैनिक जीवन को भी मतलब समझ सकते हैं।